हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में। हम आरती इंडस्ट्रीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, कंपनी बोनस और डिविडेंड दोनों ही देने जा रही है, तो कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जो ध्यान में रखनी है उसके बारे में समझेंगे। आरती इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में समझेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस, उसका क्या बिजनेस है उसके बारे में। और दोस्तों, जब हम बोनस की बात कर रहे हैं तो बोनस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे आइसक्रीम्स के एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, बहुत ही सिंपल वर्ड में। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट है मई 11, मंगलवार का दिन है दोस्तों। उस दिन आरती इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट, जो पूरे साल के जो फाइनेंशियल ईयर 21 जो खत्म हुआ है उसके जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं। उस दिन हमको बोनस शेयर्स के बारे में भी पता चलेगा, या मैं यूं कहूं कि बोनस क्या रेशियो में अलॉट होगा उसके बारे में हमको आइडिया मिलेगा। डिविडेंड जो है आरती इंडस्ट्रीज कितना देने वाली है वो सब चीजें हमको मई 11 मंगलवार, तो दोस्तों इस डेट को आपको नोट करके रखना है। अब कंपनी के बारे में समझते हैं। दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज ने पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। हमने दीपक नाइट्राइट को देखा है, नवीन फ्लोरीन को देखा है, आरती इंडस्ट्रीज भी है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा में बहुत ही एक इंग्रेडिएंट होता है एपीआई करके, तभी उसी से ही कैप्सूल्स बनती है। तो यहां पर लीडिंग पोजीशन है कंपनी की। अब ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी ने 2,500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। मतलब समझ लीजिए उनकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को और बढ़ाया है, नई मशीनें लाए हैं। तो दोस्तों, कब ऐसा होता है कि कोई अपना जो भी बिजनेसमैन है नई फैक्ट्री लाए, नए उपकरण लाए, फैक्ट्री को वो और बढ़ाए, जब उसको लगता है कि बिजनेस ग्रो करेगा। 2021-22 में भी 2,000 करोड़ रुपए का केपेक्स का प्लान है। इसके अलावा डोमिनेंट प्लेयर है नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और डीक्लोरोबेंजीन, ये जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशलिटी केमिकल, उसमें 80% रेवेन्यू आता है आरती इंडस्ट्रीज का स्पेशलिटी केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही। और कुछ प्रोडक्ट में 25 से 40% का ग्लोबल मार्केट शेयर है आज आरती इंडस्ट्रीज के पास। दोस्तों, ये सब जो इंफॉर्मेशन है क्रिसिल की रिपोर्ट से हमने लिया है और सब ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है। दोस्तों, सरप्राइजिंग है कि इतना बड़ा ग्लोबल लेवल पर कुछ प्रोडक्ट्स में काम कर रही है आरती इंडस्ट्रीज। 15% के आसपास का जो एपीआई और फार्मा बिजनेस में पिछले 4 फिस्कल या 4 फाइनेंशियल ईयर जो है वहां से इनका ग्रोथ रहा है। और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है, या फिर मैं कहूँ कस्टमर कंसंट्रेशन, किसी भी जगह में 8% से ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, आगे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर हम बात करेंगे। चाइना पर बहुत ही कम डिपेंडेंस है रॉ मटेरियल, क्योंकि जब केमिकल स्पेशलिटी केमिकल की बात होती है तो चाइना का भी बहुत नाम आता है। तो रॉ मटेरियल पर आरती इंडस्ट्रीज का चाइना पर कम डिपेंडेंस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल जो वैल्यूएशन है, फंडामेंटल्स जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएंगे तो और क्लियरली हम आपको बता पाएंगे। तो 15.7 के आसपास है, तो ये 15, 18, 20% के आसपास ही रहा है, जिसको हेल्दी कहा जाएगा। डेट थोड़ा सा ज़्यादा है और वो चीज़ हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है पिछले कुछ साल में इंक्रीज हुआ है। तो ये थी आरती इंडस्ट्रीज, उसके स्ट्रेंथ की बात। थोड़े से वीकनेसेस, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है, तो इन्वेंट्री का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इन्वेंट्री को लगभग 2 महीने की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, तो वो एक बिजनेसेस है। रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वोलाटाइल है। अब जैसे क्रूड है, तो क्रूड पर आप समझ लीजिए जो बेंजीन है वो टोटली रॉ मटेरियल है इनके बिजनेसेस के लिए, और बेंजीन जो है वो क्रूड का डेरिवेटिव है। तो क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो फिर वोलेटिलिटी यहां पर भी रॉ मटेरियल में हो सकती है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है जो कि हर बिजनेसेस में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बिजनेसेस के लिए है। आगे समझ लीजिए दोस्तों, आपके पास एक बड़ी आइसक्रीम है, समझ लीजिए 100 ml की आइसक्रीम है, 100। तो मैं आपको कहूं कि एक आइसक्रीम आपके पास है, उसकी जगह मैं आपको 2 आइसक्रीम देता हूं और दोनों आइसक्रीम रहेगी 50 ml की, 50-50। तो लास्ट में आपके पास रहा तो 100 ml की ही आइसक्रीम, लेकिन एक नहीं 2 आइसक्रीम हो गई है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है बोनस शेयर्स का। दोस्तों, समझते हैं थोड़े डिटेल में, थोड़ी आसानी से। देखिए, कंपनी है, उनके पास शेयर्स हैं,
कंपनी शेयर्स दे रही है आपको एज ए बोनस, और वो एक रेशियो में आपको शेयर्स दे रही है। तो अलग अलग रेशियो होते हैं, 1:1 हुआ, 1:2 हुआ, 2:1, 3:1। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं 2:1 का, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये भी मैं समझा दूं। ये जो पीछे आप 1 देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, आपको 2 शेयर मिलेंगे अगर आपके पास एक शेयर है, लेकिन जो प्राइस जो है वो भी उस हिसाब से डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल चीजें बराबर ही रहेंगी। लेकिन क्या होता है, समझ लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस 2000 के आसपास है, अब आरती इंडस्ट्रीज को ही ले लीजिए, 1700 रुपए के पास है, और बोनस अगर आता है तो फिर क्या होगा, शेयर आपके पास बढ़ जाएंगे, शेयर का प्राइस भी घट जाएगा, तो आपको भी लगेगा कि मेरे शेयर बढ़ गए, और लिक्विडिटी भी हो जाएगी, स्टॉक का प्राइस भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो उनको लगता होगा कि हमको बहुत 1700 में महंगा लग रहा है, तो शायद वो भी इंटरेस्टेड हो। समझते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, आपने 2,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और स्टॉक का प्राइस है समझ लीजिए 2,100 रुपए, ठीक है। 2,100 का स्टॉक का प्राइस है, आपके पास 100 शेयर है, तो 2,100 इंटू 100 शेयर, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 2.1 लाख का, ठीक है। अब कंपनी ने कहा कि हम 2:1 रेशियो में बोनस इशू कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैंने अलग अलग में वीडियोस में बताता रहता हूँ। आपको क्या करना होता है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 और 1 को, 3 को प्लस किया, और जो पीछे वाला जो नंबर है ना उसके साथ डिवाइड कर दीजिए। तो ये 3/1 तो क्या हुआ, 3 ही हो गया। तो ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 आपको शायद दिख रहा होगा क्लियरली, 3 ये इंपॉर्टेंट नंबर है, समझ गए आप। तो शेयर्स जो है आपके पास उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएंगे। तो 100 है तो 100 के 300 हो जाएंगे, और शेयर प्राइस जो है वो उसी 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। मतलब 2,100 है, डिवाइड हो गया 3 से, तो 700 हो गया। एक और तरीका है समझने का, आपके पास एक शेयर है तो 2 हो गए, तो 100 शेयर है तो 200 हो गए, तो 200 प्लस 100 300 शेयर हो गए, और शेयर प्राइस भी उस हिसाब से डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखिए, लास्ट में आपके पास 100 शेयर थे तो 300 हो गए, और स्टॉक का प्राइस भी 700 हो गया। तो 300 को 700 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2,10,000 आएगा। तो चीजें वही की वही है, लेकिन लिक्विडिटी थोड़ी आसान हो जाएगी। 700 रुपए में स्टॉक प्राइस हो जाएगा, तो लेने में थोड़ा सा आसानी होगा। और जनरली जो ग्रोथ कंपनीज है, कुछ कंपनीज है, एक्चुअली कंपनीज टू कंपनीज डिपेंड भी करता है। हमने आरती इंडस्ट्रीज में पहले भी देखा है कि उन्होंने बोनस इससे पहले भी दिए हुए हैं, तो अभी भी वो दे रहे हैं। तो कंपनी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, कोई डिविडेंड देता है, कोई डिविडेंड बोनस देता है, कोई बोनस देता है, कोई कुछ नहीं देता है, और फिर वो कहते हैं कि हम वो जो पैसा है, जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स है, प्रॉफिट्स है, उसको हम अपने बिजनेस में लगाएंगे। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। तो बोनस भी एक तरीके से स्ट्रैटेजी है शेयर होल्डर्स को एक तरीके से रिवॉर्ड करने के लिए। दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, लास्ट में डीमैट अकाउंट आपने ओपन नहीं किया है अभी तक भी, तो नीचे दी गई लिंक से आप ओपन कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।